हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये एक एसएमपीएस रिलेटेड ही वीडियो है, बट इसमें हम लोग एक मॉड्यूल लगाना सीखेंगे। कैसे मॉड्यूल को हम लोग लगा के यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है कोई भी 12 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक काम करने वाला जो एसएमपीएस है उसमें ये मॉड्यूल लगा सकते हो आप लोग। और ज़्यादा एम्पियर वाला जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है उसमें भी ये मॉड्यूल लगा के बहुत अच्छी तरह से आप काम कर सकते हो ये मॉड्यूल का। ये जो मॉड्यूल है एक्चुअली इसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही परिचित है, क्योंकि जो लोग सीआरटी में काम करते हैं वो लोगों को पता है ये जो 5 वायर का जो मॉड्यूल आता है, इसी मॉड्यूल को आज मैं आप लोगों को लगा के दिखा सकता हूँ। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है हम लोगों ने ज़्यादातर 110 वोल्ट के ही ऊपर ही लगाते हैं, बट इसका जो पीसीबी है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन का ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन करने के बाद आप लोग ये मॉड्यूल को 12 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक कोई भी एसएमपीएस पे लगा सकते हो। और इसमें जो ये आईसी है के ए 3842 करके, ये आईसी के बारे में आप लोगों को भी पता है ये काम कैसे करते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी का आईसी है, इसमें करंट सेंस पिन भी है। ओवरलोड के टाइम ये एसएमपीएस को ऑफ कर देता है, या आउटपुट में कोई शॉर्ट वगैरह हो तो ये एसएमपीएस को ऑफ कर देता है। ये जो आईसी है एक्चुअली इसका बहुत सारा काम है, बहुत सारा हाई क्वालिटी एसएमपीएस में भी ये आईसी को यूज करते हैं। ये जो मॉड्यूल है इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक्चुअली इसमें क्या किया, थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन किया हूँ। पहले देखिए, पहले मैंने क्या किया, इसका जो ये जो कॉइल है, ये जो चौपार इसमें है वो मैंने एक्चुअली इसमें निकाल दिया हूँ। इसका जो चौपार है इसका कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें। और इसका जो मोसफेट है उसको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये जो मॉड्यूल हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जो एसएमपीएस में स्विचिंग करने के लिए मोसफेट और उसके साथ पीडब्ल्यूएम सेक्शन में पीडब्ल्यूएम आईसी रहेगा, उसी तरह का जो एसएमपीएस है उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। उसके लिए एसएमपीएस में जो मोसफेट रहेगा उसको ज़रूरी है, वो पहले आप लोगों को नाप लेना है कि मोसफेट कौन सी हालत पे है। तब भी जाके ये मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। आप लोग देखोगे कि एसएमपीएस में लगा हुआ जो मोसफेट है वो बर्न हो गया, डैमेज हो गया, कोई भी कुछ हो गया, तभी आपको क्या करना है, उसमें लगा हुआ जो मोसफेट है उसी नंबर का एक मोसफेट को पहले एसएमपीएस पे लगा लेना है। क्योंकि कंपनी वालों ने बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद उसी मोसफेट को वही एसएमपीएस के अक्रॉस यूज किए हैं। मतलब वो जो मोसफेट का नंबर है उसी एसएमपीएस में अच्छी तरह से काम करते हैं। बट पीडब्ल्यूएम सेक्शन बर्न हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तभी जाके आप लोग ये मॉड्यूल को उसमें कैसे इंस्टॉल करोगे, वो भी 12 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक कोई भी एसएमपीएस में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई अभी ऐसा कोई मोसफेट नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया हूँ, इसके साथ रहने वाला जो मोसफेट है उसी को निकल के मैं आप लोगों को इसके दिखा सकता हूँ कैसे ये एसएमपीएस वर्क करता है, कि जो प्रोसेस है। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मोसफेट है इसका ड्रेन वाला पिन आप लोगों को पता है, कोई भी मोसफेट का ड्रेन वाला पिन बीच में जो पिन है वही है। ड्रेन को पहले क्या करता हूँ, एसएमपीएस का जो ड्रेन वाला पिन है उसके साथ फिट कर देता हूँ। देखिए, उसके साथ ही फिट कर दिया हूं। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन मैंने की है अपने देख लीजिए। पहले क्या करना है, ये जो 5 वायर वाला मॉड्यूल है इसका जो गेट और ये जो सोर्स वाला पिन है उससे दोनों वायर लेके ये जो मोसफेट का गेट और सोर्स पे आप लोग जोड़ सकते हो। गेट में जोड़ना तो कंपलसरी है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि सोर्स में ये जो मॉड्यूल है इसका सोर्स जोड़ेंगे, ना जोड़ सकते हो, तभी जाके इसका सोर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस ले एसएमपीएस का ग्राउंड के साथ जोड़ना है। पहले से इसमें वही कनेक्शन का फैसिलिटी है। उसके लिए हम लोग अलग से रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे। देखिए, मैंने क्या किया हूँ, मोसफेट की जो बीच वाला जो टर्मिनल है उसको ओपन रहने दिया और बाकी दोनों टर्मिनल में दोनों वायर को मैंने जोड़ दिया हूँ। एक्चुअली ये मोसफेट का देखिए, मोसफेट ऐसे रहता है। ये गेट और ये ड्रेन। पहले हम लोग क्या करते हैं, मोसफेट की जो गेट वाला टर्मिनल है उसके साथ ये येलो वायर को जोड़ लेते हैं। ये मोसफेट का गेट है, ये गेट वाला हिस्सा है, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये मोसफेट का सोर्स के साथ हम जोड़ देते हैं ये टर्मिनल को।
देखा है, जोड़ दिया हूँ। बस इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी आप लोगों को नहीं आ सकता है, आसानी से आप लगा पाओगे ऐसे कंडीशन में। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है इसमें आप लोग देखोगे रेड और ब्लैक वायर पहले से ही है, पहले से ही रेड वायर और ब्लैक वायर, ये जो मॉड्यूल में रेड और ब्लैक वायर है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ब्लैक वायर को क्या करना है, मेन फिल्टर का जो ग्राउंड वाला हिस्सा है उसके साथ जोड़ देना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मोसफेट का जो एसएमपीएस का जो ग्राउंड वाला हिस्सा है उसके साथ ये रेड वायर को मैं जोड़ दिया हूँ, और सॉरी ब्लैक वायर को जोड़ दिया हूँ, और रेड वायर को क्या करता हूँ, मूल फिल्टर का जो पॉजिटिव हिस्सा है उसके साथ जोड़ देता हूँ। देखिए एक्चुअली सॉफ्ट स्टार्ट के लिए है फ्रेंड। और आप लोगों ने ये जो 5 वायर का मॉड्यूल है इसका जो रेड वायर ये कहाँ लगाते हो, ये जो ड्रेन पिन है चॉपर से मोसफेट तक जाती है, ड्रेन पिन पे है उस पर आप लोग ये रेड वायर को लगाते हो। लेकिन ये वाला जो 12 वोल्ट से लेकर हम लोग 110 तक जो मॉड्यूल बना के यूज करके तभी रेड वायर को मेन फिल्टर की पॉजिटिव लाइन में जोड़ देना है, मेन सप्लाई की पॉजिटिव लाइन में जोड़ देना है, रेड और ब्लैक वायर को जोड़ देना है। देखिए और एक काम क्या करना है, इसका जो फीडबैक वाला पिन रहता है ना, ये ग्रीन वायर एक डायोड से होके रहता है। आप लोग देखोगे डायोड का जो कैथोड वाला हिस्सा है उस पर एक ग्रीन वायर लगा हुआ रहता है, लेकिन आप लोग उसी प्रोसेस में भी लगा सकते हो, और उससे भी अच्छा है मेरे हिसाब से वो डायोड को शॉर्ट करके डायरेक्ट एक ग्रीन वायर आईसी का जो नंबर 2 वाला पिन है, ये तो कौन सा पिन नहीं, नंबर 1 वाला पिन है, उसके साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हो। मैंने ऐसे ही जोड़ के काम करता हूँ। ये डायोड को निकल दिया हूँ, देखिए आईसी का जो नंबर 1 वाला फर्स्ट वाला पिन है उसके साथ एक ग्रीन वायर को जोड़ दिया हूँ, और आप लोग चाहे तो भी वो डायोड से होके भी यूज कर सकते हो। सो ये जो फीडबैक वायर है इसको मैं कहाँ जोड़ता हूँ, देखिए कपलर का जो 4th नंबर पिन है उसके साथ जोड़ देता हूँ फ्रेंड, क्योंकि कपलर का जो 3rd नंबर पिन है वो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, आप लोगों को पता है। सो 4th नंबर पिन के साथ देखिए एक ग्रीन वाला वायर को जोड़ दिया हूँ 4th नंबर पिन के साथ। बाकी क्या रह गया, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहता है ना फ्रेंड, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को पहले आप लोगों को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख पाओगे एक टर्मिनल, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ और एक टर्मिनल से दोनों डायोड का एनोड वाला हिस्सा जोड़ के सप्लाई आउट होता है। ये जो टर्मिनल है दोनों एनोड एक साथ जुड़ा हुआ है, इसी से एक लाइन निकल के ये पावर सप्लाई का जो ऑक्सिलरी सप्लाई आउट होता है जिधर से उधर जोड़ देना है। एसएमपीएस रनिंग होने के बाद जो सप्लाई आती है उधर जोड़ देना है। देखिए एक्चुअली मैंने क्या किया हूँ, ये येलो वायर को देखिए, ये जो वायर है येलो वायर इधर जोड़ दिया हूँ। जोड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये ऑक्सिलरी जो सप्लाई है उसी में ये वीसीसी सप्लाई को मैं जोड़ देता हूँ फ्रेंड, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि बहुत सारा एसएमपीएस पे आप लोगों ने देखा है कि ऑक्सिलरी सप्लाई कैसे बनता है फ्रेंड। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ ऑक्सिलरी सप्लाई कैसे बनते हैं। ये मान लीजिए ऐसे ड्रेन और ऑक्सिलरी का एक हिस्सा ऐसे ग्राउंड रहता है, उसके बाद एक लो ओम्स रेजिस्टेंस और ऐसे एक डायोड देके ऑक्सिलरी आउट होता है, ऑक्सिलरी वीसीसी इधर आउट होता है। ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी 220 वोल्ट एसी। और ये ऑक्सिलरी के साथ क्या हुआ रहता है, ये जो प्लस टर्मिनल है कैपेसिटर का उसी से एक रेजिस्टेंस लगा के इधर जोड़ा हुआ रहता है। ये 470 किलो ओम्स 3900 किलो ओम्स ऐसे करके कुछ रेजिस्टेंस लगा के ये ऑक्सिलरी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए एसएमपीएस पे मॉडिफिकेशन करना टाइम आप लोगों को एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव कर देना है सेट से, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ यही बात रखना है याद कि ऑक्सिलरी से ये जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए वीसीसी सप्लाई आता है ये रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है। देखिए मैंने इधर एक्चुअली उसी ऐसे ही किया हूँ। ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई देखिए एक रेजिस्टेंस होके डायोड होके कैपेसिटर होके इधर आउट हो रहा है, बट
फर्स्ट टाइम अब मैंने इधर से रेजिस्टेंस निकाल दिया था। सो रेजिस्टेंस एक्चुअली कैसे था, इससे रेजिस्टेंस एक जुड़ा हो रहता है। आप लोगों ने इससे पहले वाला जितना SMPS मॉडिफिकेशन का वीडियो देखा है यही SMPS पे, सो उधर आप लोगों ने देखा है ऐसे एक रेजिस्टेंस इधर लगा था। मैंने इसको इधर निकाल दिया हूँ। सिर्फ इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है फ्रेंड। देखिए और एक बात, इसका जो सोर्स वाला पिन इधर लगा दिया, ये जो ब्लू वायर जो है सोर्स से आपने इधर लगा दिया है ना, ये सिर्फ सोर्स का काम नहीं करता है। इससे IC का ये जो करंट सेंस पिन होता है ना, ये जो 7 नंबर पिन, 7 नंबर नहीं सॉरी फ्रेंड, ये दिखता हूँ 1 2 3 नंबर पिन, 3rd नंबर पिन से होके करंट सेंस लेता है। कौन सा पिन से, इसका सोर्स से। सो अगर आप लोग इसकी सोर्स से डायरेक्टली सप्लाई नहीं जोड़ोगे, सोर्स से आप लोग क्या करोगे, मान लो ये सर्किट में है, सर्किट में क्या हुआ, वो मोस्फेट आप लोग जैसे थे ऐसे लगा दिया, उसका गेट को सिर्फ रिमूव कर देना है, गेट सप्लाई को रिमूव करने के बाद ये मोस्फेट का गेट से एक वायर को इधर गेट में जोड़ देना है। मोस्फेट का जो ग्रेड है ये पूरा सर्किट से पूरा रिमूव होना चाहिए, किसी पिन के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और इसका जो सोर्स है, मोस्फेट का जो सोर्स है सर्किट में, आप क्या करोगे, वो सर्किट के साथ ही लगे रहने दो, क्योंकि उधर से ग्राउंड ये मोस्फेट की सोर्स में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक काम करना क्या है, ये जो वायर है, ये जो सोर्स से ब्लू वायर जाता है, ये सोर्स से आप लोगों को ये ब्लू वायर को ये मोस्फेट की सोर्स में जोड़ देना चाहिए। और ये जो लो ओम्स रेजिस्टेंस है सर्किट में, इसको रिमूव कर दीजिए। और नहीं तो ये जो सोर्स से ये ब्लू वायर आपने लगा दिया, ये IC का 3rd नंबर पिन के साथ एक रेजिस्टेंस 102 ये रेजिस्टेंस के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि ये IC करंट सेंस करता है, कितना करंट ले रहा है ये मोस्फेट स्विचिंग करने टाइम, तभी जाके ये पूरा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल उसी तरीके से एक काम करेगा। क्योंकि ये IC बहुत सेंसिटिव IC है, आउटपुट में हैवी लोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, कोई भी हो, ये IC सेंस कर लेता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आउटपुट में। सो ये सोर्स लाइन को आपको जोड़ना है। मेरे हिसाब से अगर आप PCB में रहना हुआ मोस्फेट में काम करना चाहते हो, तभी आपको सिर्फ गेट लाइन को ओम्बेड करके इसका जो गेट है, मोस्फेट का जो गेट और बोर्ड का गेट के साथ जोड़ देना है। और ये जो PCB में लगा हुआ ये लो ओम्स रेजिस्टेंस को रिमूव करके इसका सोर्स से होके आप PCB में लगा हुआ जो मोस्फेट है उसके सोर्स के साथ ऐसे एक वायर को जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं है फ्रेंड। अभी इसमें पावर देके दिखाता हूँ आउटपुट में वोल्टेज कितना बन रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का सर्किट है। ये पहले से आप लोग जानते हो, इसका जो आउटपुट में जो TL431 लगा के सर्किट यूज कर रहा हूँ, ये 12 वोल्ट के अक्रॉस ही बनाया हुआ हूँ। सो पहले मैं दिखाता हूँ, मल्टीमीटर भी जोड़ लेता हूँ, जोड़ के पावर देके दिखाता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है, अगर आप लोग कोई भी SMPS पे मॉड्यूल PWM सेक्शन के बदले इसमें इसको जोड़ के काम करोगे तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। ये बहुत हैवी लोडेड SMPS में भी अच्छी तरीके से काम करता है और इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, सर्किट को बहुत ख्याल रख के काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है बहुत सारा हैवी SMPS, जो हैवी वाटेज SMPS हो, बहुत सारा हैवी चीज़ में जो SMPS यूज करता है, जैसे कंप्यूटर का पावर सप्लाई हो, उसमें आप लोग देखोगे ये जो IC है PWM IC, इसको यूज करके वो SMPS काम करता है। सो ये IC को अगर सही तरीके से आप लोग इसको लगा पाओगे तो SMPS बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ये मॉड्यूल का एक खासियत क्या है, अगर आप लोग इसको 12 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हो कोई भी PWM सेक्शन पे, क्योंकि पहले से ही आप लोग इसको 110 की पावर सप्लाई में यूज कर रहे हो। सो अभी पावर देके दिखता हूँ, पहले ये मल्टीमीटर को जोड़ लेना चाहिए। देखिए मैंने और एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया है, इसमें जो आउटपुट का लोड है उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हूँ, क्योंकि कोई भी SMPS में सही तरह से SMPS वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको जानने के लिए आउटपुट में कोई लोड जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए मैंने एक लोड देखिए कनेक्ट कर दिया हूँ और मल्टीमीटर की तो पहले से भी कनेक्टेड है। सो अभी मैं इस पर पावर कनेक्ट करके देखता हूँ कुछ आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, कुछ परेशानी हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। सो देखिए मल्टीमीटर और लोड के साथ मैं अभी पावर देके देखता हूँ। एक्चुअली ये SMPS मैंने सीरीज के साथ ही कनेक्ट किया हूँ,
क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है अभी पावर देने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड। देखिए पावर दे दिया हूँ और आउटपुट का लोड भी देखिए सही तरह से जल रहा है। और मल्टीमीटर में देखिए 11.5657 मतलब 12 वोल्ट के आसपास ही बन रहा है। सो एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है वो सही तरह से काम कर रहा है, आपने देख लिया है। इसको आपने 12 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट तक कहीं भी एसएमपीएस में, वो जो हैवी वाटेज एसएमपीएस है, बहुत एम्पियर का बात आती है जिधर उधर, आप लोग ये एसएमपीएस मॉड्यूल को लगा के बहुत अच्छी तरह से आपका काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो आईसी है इसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी है। ये आईसी का जो काम करने का तरीका, ये बहुत सारा प्रोटेक्शन को लेके काम करता है, बहुत सारा एम्पियर के साथ भी ये काम करता है। सो आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आप लोगों ने देखा है। देखने के बाद अगर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। और ये चैनल जो है देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।